Hello dear pharma students, today we will discuss about antiseptics and disinfectants. स्टूडेंट्स इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, नीम एंड टर्मरिक। इसके अलावा एक स्मॉल डेफिनेशन भी देखेंगे फॉर 1 मार्क्स, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में इस तरीके से एक डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब एंटीसेप्टिक्स या डिस्क्राइब एंटी इन्फेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स ये दोनों का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, बट दोनों थोड़े से डिफ़र होते हैं एक दूसरे से। वो क्या होते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है और इनके दोनों के थोड़े से यूजेस भी लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने व उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बस यहाँ तक डेफिनेशन काफ़ी है। ये दोनों ही क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं व उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनके दोनों के बीच में डिफरेंट देख लेते हैं। Antiseptics and disinfectants are chemical agents that kill or inhibit microorganisms। देखो, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स दोनों ही केमिकल एजेंट्स होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, केमिकल एजेंट्स, और दोनों ही क्या करते हैं, किल और इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बट दे डिफर इन एप्लीकेशंस, ये थोड़े से डिफर होते हैं एक दूसरे से। क्या? एंटीसेप्टिक्स आर सेफ फॉर लिविंग टिश्यूज स्किन वॉन्ट्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ये सेफ होते हैं लिविंग टिश्यूज, जो जिंदा हमारी सेल्स होती हैं उनके लिए, और ये नॉर्मली ह्यूमंस यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स को, और एनिमल्स पर भी यूज़ की जाती हैं। बट इनका मेन फीचर क्या है, ये लिविंग टिश्यूज़ पर यूज़ की जाती हैं, स्किन स्पॉन्स पर। ठीक है, प्रिवेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। बट डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर हायर कंसनट्रेशंस केमिकल्स होते हैं और ये यूज़ की जाती हैं ओनली ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम अपनी कार का शीशा साफ़ करते हैं, या फिर किचन में आपने देखा होगा हमारी मम्मी वगैरह फिनाइल का यूज़ करती हैं। वो भी क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट्स है, जो कि सरफेस पर हमारे जो जम्स होते हैं उनको किल करते हैं। ठीक है, सरफेस टू एलिमिनेट जम्स, देखो है, सरफेस के जम्स को एलिमिनेट करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी निर्जीव वस्तु हो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए किनका यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट्स का। बट हमारी खुद की ही स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर जो है उन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए किनका यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स का। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। अब देखते हैं हम अपनी पहली ड्रग, नीम। तो देखो स्टूडेंट्स, नीम के कुछ सिनोनियम्स हैं, क्या हैं, निम्बा, निमट्री एंड नाइगोसा, ये कुछ अदर नेम्स हैं नीम के। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्सेस का क्या है, नीम जो है आज़ादी रचता इंडिका नामक पौधे के एरियल पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। आज़ादी रचता इंडिका ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसकी फैमिली क्या है, मेलेसी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके क्या हैं, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वो 2-3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लेना। एक तो हो गया आज़ादी रचतिन ऑयल इसके बाद निम्बिडिन हो गया, निम्बिन हो गया। ठीक है, एल्कोलॉइड्स वगैरह, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1-2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी होते हैं। यूज इसके क्या है, ये एंटीसेप्टिक्स ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनका डिफरेंट स्किन इन्फेक्शंस में के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, चर्म रोग में इसका यूज़ करते हैं, पेट के कीड़े मारने में इसका यूज़ करते हैं, और चेचक जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं तब भी इसका नीम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी बोलते हैं हिंदी में। सिनोनियम्स इसके क्या हैं, इसको टर्मरिक, इंडियन और सेफ्रॉन, इन 3 नामों से भी हम जानते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टर्मरिक जो होती है स्टूडेंट्स, कुरकुमा लॉन्गा लिम नाम के पौधे के राइजोम से
ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। कुर्कुमा लौंगा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और ये शुष्क राइजोम जो है पेड़ के शुष्क राइजोम से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली है इसकी जिंजिबरेसी। एंड केमिकल कॉन्स्टेंट्स इसमें क्या है, 2-3 केमिकल कॉन्स्टेंट्स याद रख लेना, जैसे कि हमारा वोलेटाइल ऑयल हो गया, इसमें रेजिन होते हैं, जिंजीबरी CS होते हैं, स्टार्च होते हैं, कुर्कुमिन होते हैं। तो ये 2-3 केमिकल कॉन्स्टेंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, ये एंटीसेप्टिक ड्रग्स के रूप में यूज़ किया जाता है, बिकॉज एंटीसेप्टिक ड्रग्स हैं तो इनका वहाँ पर तो यूज़ होगा ही, ठीक है। स्किन इन्फेक्शंस का में यूज़ किया जाता है। कफ एंड कोल्ड के ट्रीटमेंट में भी इसका टर्मरिक का यूज़ किया जाता है। और देखो ये दो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या यूजेस हैं। पहला, टर्मरिक जो है वो एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, ठीक है। एंटी एनाल्जेसिक मतलब फीवर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन, जब हमारे पैर में हाथ में कहीं पर सूजन आ जाती है तो वहाँ पर टर्मरिक दी जा सकती है। इसका यूज़ मसालों में भी किया जाता है। देखो हमारे घरों में पूरी हल्दी किचन में होती है हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूज़ है कि इनका यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी हल्दी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है एंटी मलेरियल ड्रग्स।